राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा जी, आप तक मेरा सलाम पहुंचे। राजस्थान के महामहिम कलराज मिश्रा जी, मेरा अभी का वीडियो आपको संबोधित करते हुए वो इसलिए कि मैं चाहता हूं कि आपके बहाने पूरे देश की जनता समझे, देखे और जाने कि किस तरह से आपके ओएसडी ने आपके ही राजभवन में आप पर जीवनी लिखी, आपके ही राजभवन में आपकी मौजूदगी में आपकी जीवनी का विमोचन बहुत धूमधाम से हुआ। और उसके बाद, उस विमोचन के बाद आपके उस कार्यक्रम में आए राजस्थान के 27 विश्वविद्यालय के कुलपतियों को आपकी वो जीवनी 68 हजार के बिल के साथ दो डब्बे में थमा दी गई। अभी महामहिम आपका इस खबर पर खंडन आया है, सफाई आई है। तो महामहिम कलराज मिश्रा जी, शुरुआत आपकी सफाई से करता हूं और उसके बाद एक बार फिर से सिलसिलेवार ढंग से दर्शकों के सामने पूरा वो तथ्य रख दूंगा जो खबर की शक्ल में सार्वजनिक है। दर्शक तय करेंगे महामहिम कि आप जो बोल रहे हैं उस पर यकीन करें, या 1 जुलाई को जिस दिन आप 80 साल के हुए थे, आपकी वर्षगांठ के दिन आपकी जीवनी को लेकर जो जीवनी विक्री कांड हुआ उस पर यकीन करें। तो महामहिम की तरफ से जो सफाई आई है वो ये है। आज दोपहर 1:34 पर ट्विटर पर महामहिम आपने लिखा है, 1 जुलाई को राजभवन में लोकार्पित कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूं मैं। पुस्तक के विपणन के संबंध में कतिपय समाचार प्रसारित हुए हैं। यह मुख्य रूप से प्रकाशक, IIME, शोध संस्थान और खरीदने वाले के मध्य की निजी जानकारियां हैं। यह महामहिम आपने लिखा है और आपके लिखे का और जो उस दिन हुआ है वो मैं दर्शकों के सामने रखने जा रहा हूं महामहिम। और आगे लिखा है महामहिम ने, पुस्तक प्रकाशित कर प्रकाशक ने राजभवन में उसके लोकार्पण की अनुमति मांगी थी जो उन्हें दी गई, पर पुस्तक के विपणन की व्यावसायिक गतिविधियों में राजभवन की कोई भूमिका नहीं, किसी प्रकार की संबद्धता नहीं। यह महामहिम आपने सफाई में लिखा है। विपणन मतलब होता है बिक्री। अब महामहिम आपकी सफाई के बाद, सफाई के मद्देनजर 1 जुलाई के तथ्य को परखते हैं। 1 जुलाई को हुआ ये, दर्शकों गौर से सुनिए। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है, आज सुबह के वीडियो में, उसी के बाद यह सफाई आई। आज के इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर विस्तार से जो उनके राजस्थान संवाददाता है उन्होंने लिखी। लेकिन 1 जुलाई को क्या हुआ? 80 साल के जब हुए महामहिम, तो उनकी एक जीवनी के विमोचन का कार्यक्रम हुआ। जीवनी लिखी उनके ओएसडी गोविंदराम जायसवाल ने। उनके साथ एक को ऑथर है जो IIME एक संस्थान है जयपुर का, उस संस्थान के प्रोफेसर हैं डॉक्टर DK टकनेत। और उसी संस्थान की तरफ से राजभवन में पुस्तक के लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया। बैनर में वही लिखा हुआ पीछे। और मंच पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर CP जोशी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और खुद महामहिम आप भी मौजूद थे। लेकिन हुआ क्या महामहिम? कुलपतियों का कहना है, उन कुलपतियों का जो राजस्थान के 27 विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, और आप उन कुलपतियों के कुलाधिपति हैं, आपके निमंत्रण पर पहुंचे थे। उन कुलपतियों का कहना है, जिनके हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है, कि जब वो कुलपति वहां कार्यक्रम में थे तो किसी शख्स ने उन कुलपतियों से उनके ड्राइवर का नंबर और नाम मांगा। और जब वो सारे कुलपति कार्यक्रम के बाद बाहर निकले तो उनकी गाड़ियों में आपकी जीवनी से भरे डब्बे, 2 डब्बे हर गाड़ी में रखे थे, और साथ में 68,383 रुपए का बिल था। हर कुलपति के नाम, ड्राइवर को कह दिया गया था साहब आए तो थमा देना। साहब मतलब कुलपति। सारे कुलपति बाहर आकर चौंक गए जब उन्हें बिल और डब्बे में किताबें मिली। बिल में 5 किताबों का जिक्र है महामहिम।
किताबों के नाम इस बिल में लिखा है जो स्क्रीन पर लगा रहा हूं, लेकिन महामहिम जब कुलपतियों ने घर या दफ्तर में जाकर वो डब्बे खोले, 54 डब्बे, तो पता चला उसमें सिर्फ एक किताब आपकी जीवनी थी जिसकी 19 प्रतियां थी और एक कॉम्प्लीमेंट्री थी। और महामहिम कलराज मिश्रा जी अगर पूरे उस बिल के कुल रसीद को जोड़ें तो महामहिम 27 कुलपतियों को 2-2 डब्बे के हिसाब से 54 डब्बे दिए गए, 54 कार्टन, और उसके जो कुल बिल है 18,46,341 रुपए। मतलब महामहिम आपके राजभवन में आप पर लिखी किताब, आपकी जीवनी, आपके ओएसडी की लिखी जीवनी कुलपतियों को थमाई गई, टिकाई गई, उनके गले में घंटी की तरह बांधी गई। कुल कीमत 18,46,341 रुपए। महामहिम कलराज मिश्रा जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो कुछ हुआ खरीदने वाले IIMI शोध संस्थान इनके बीच की जानकारियां हैं, प्रकाशक और इन सब के बीच। और ये भी है कि प्रकाशक ये IIME है, उसके एक प्रोफेसर भी को ऑथर हैं किताब में। और आप ये कैसे लिख सकते हैं महामहिम कलराज मिश्रा जी कि पुस्तक के विपणन की व्यावसायिक गतिविधियों में राजभवन की कोई भूमिका नहीं, किसी प्रकार की संबद्धता नहीं। राजभवन का ओएसडी, आपका प्रिंसिपल ओएसडी जो गोविंद राम जायसवाल है, अगर वो किताब लिखते हैं, आपकी मौजूदगी में वो समारोह होता है, कुलपतियों को आपकी तरफ से निमंत्रण जाता है, उन कुलपतियों के ड्राइवर्स को उनकी गाड़ियों में किताब रखा जाता है, राजभवन में ये सब होता है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं? किसकी ऐसी हिम्मत कि राजभवन में आए कुलपतियों को ये 68 हजार का बिल थमा दे और आपकी जीवनी थमा दे 2-2 डब्बे में? और महामहिम जी, आपके इस खंडन पर कौन यकीन करेगा? मैं आपका पूरा सम्मान करते हुए, राज्यपाल चूंकि संवैधानिक पद है, संवैधानिक मर्यादा होती है, लेकिन जिस ढंग से आपकी जीवनी कांड हुआ है, जिस ढंग से आपकी जीवनी को बेचने और कुलपतियों को टिकाने चिपकाने की कोशिश हुई है, अमर्यादित है, शर्मनाक है। सवाल यह उठता है महामहिम जी कि ये विश्वविद्यालय के कुलपति, जो विश्वविद्यालय में किसी विश्वविद्यालय, कोई वेटनरी यूनिवर्सिटी है, कोई साइंस कहीं पढ़ाई होती है, कहीं टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है, कहीं कृषि की, एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, ये विश्वविद्यालय और इसके कुलपति आपकी जीवनी लेकर करेंगे क्या? उस जीवनी में क्या है महामहिम? आपने दशकों पुराना अपना रिश्ता बीजेपी से, आरएसएस से, उस रिश्तों का बखान है जो ये दोनों लेखक ने आपसे बातचीत के आधार पर लिखा होगा। जीवनी मैंने देखी नहीं है महामहिम। और उसके अलावा अमित शाह और मोदी की तस्वीर के साथ, उनकी शान में 2 लाइन लिखे होने के साथ, न्यू इंडिया के मूवमेंट में ज्वाइन करने की अपील के साथ महामहिम पार्टी ज्वाइन करने तक की अपील उस किताब में, उस कॉफी टेबल बुक में। तो क्या महामहिम ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्र, ये वेटनरी कॉलेज के छात्र, ये साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले छात्र, ये अलग अलग विधा में पारंगत होने वाले छात्र आपकी ये जीवनी पढ़ें और जीवनी पढ़कर पार्टी ज्वाइन करने को प्रेरित हों? और क्यों आपकी जीवनी पढ़ें महामहिम? और क्यों आपकी जीवनी 68 हजार में विश्वविद्यालय के कुलपतियों को खरीदनी पड़े? सवाल यह है महामहिम। और इस सवाल का जवाब महामहिम अगर ये है कि आपको कुछ पता नहीं और राजभवन की इसमें कोई संलिप्तता नहीं, और खरीद बिक्री जो हुआ प्रकाशक और जो वहां पे खरीदने वाले थे उनके बीच हुई, खरीद बिक्री नहीं हुई महामहिम, पर्चियां टिकाई गई वाइस चांसलर को, और वाइस चांसलर के हवाले इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी महामहिम। उसके बाद मंच पर महामहिम क्या हुआ था? आप तो संवैधानिक मर्यादा के कस्टोडियन हैं। मंच पर जब महामहिम को आना था, बाकी 3 मेहमानों को आना था किताब के लोकार्पण के लिए, तो महामहिम कलराज मिश्रा के जो ओएसडी हैं गोविंद राम जायसवाल, एक वीडियो मेरे पास मुझे दिखा कलराज मिश्रा जी आप ही के उस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें गोविंद राम जायसवाल सबका वेलकम करते हैं। वेलकम करते हुए क्या कहते हैं, सुनिए जरा। पुस्तक का आज लोकार्पण हो रहा है। राजनीति के आदर्श जीवन में नैतिकता के उच्च मानदंडों को स्थापित करने का सार्थक जीवन जिया है।
वेलकम करते हुए, अतिथियों का स्वागत करते हुए कहते हैं गोविंद राम जायसवाल, राज्यपाल महामहिम, आपके ये ओएसडी और आपकी जीवनी के लेखक, कि आदर्श जीवन में नैतिकता के उच्च मानदंडों को स्थापित करने का सार्थक जीवन महामहिम आपने जिया है। तो ये आदर्श जीवन में नैतिकता का उच्च मानदंड, क्या उच्च मानदंड का ये तकाजा है कि आपकी जीवनी, आपका ओएसडी लिखे, उस जीवनी को धूम धड़ाके के साथ राजभवन में उसका लोकार्पण हो? और तो और इतना तक फिर भी ठीक है, मान लें। और उस लोकार्पण के बाद महामहिम प्रकाशक, जो प्रकाशक वही संस्थान है जिस संस्थान के एक प्रोफेसर को ऑथर हैं और आपके ओएसडी के साथी हैं इस लेखक, इस किताब के, इस कॉफी टेबल बुक के, जिसकी कीमत रखी गई 4,000 प्रति बुक। वो किताबें विश्वविद्यालय के कुलपतियों को टिका दी जाए, उनसे उनके ड्राइवर और उनकी गाड़ी का नंबर लेकर बाहर जब वो मिले तो गाड़ी में उनके हिस्से की किताबें 20-20 किताबें रखी हो। तो महामहिम इसको क्या कहेंगे और कैसे इसका बचाव करेंगे? और सवाल तो ये भी है कि जो पर्ची है, रसीद है, उस रसीद में 5 किताबों का जिक्र है, लेकिन किताब वहां सिर्फ 1-4 नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं महामहिम कि जो ये लोग थे जो राजभवन में किताब बेचने का काम कर रहे थे, 18 लाख छोटी रकम नहीं होती है महामहिम, और वो 18 लाख विश्वविद्यालय के खजाने से, उन छात्रों के हिस्से से जो लाइब्रेरी को रिच करने के लिए जो फंड है, उस फंड से रिलीज होता महामहिम। उस 18 लाख में, उस रसीद में जिन किताबों का जिक्र है, उसमें वो 4 किताबें नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं महामहिम कि रसीद ऐसी बनाई गई कि कल को बात हो तो पता चले 5 किताबें खरीदी गई, लेकिन दरअसल 4 किताबें उसमें है नहीं, सिर्फ 1 किताब, और बिल स्क्रीन पर है महामहिम। क्या कहेंगे? और महामहिम, अगर आपको लगता है, जो आप सफाई दे रहे हैं कि राजभवन की कोई भूमिका नहीं, तो सबसे पहले ओएसडी के खिलाफ कार्रवाई करिए महामहिम, और ओएसडी से जवाब तलब करिए। और ये जो दूसरे डॉक्टर DK टकनेत हैं, जो IIME जो संस्थान है, वहाँ का शैक्षणिक संस्थान, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके जो प्रोफेसर हैं, उनको तलब करिए, क्योंकि प्रकाशक तो वही संस्थान है। और कोई दुनिया में क्यों यकीन करेगा महामहिम कि इन दोनों ने जो किताब लिखी आपकी रजामंदी के बगैर, 68 हजार की किताबें विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को टिका दी। कुलपति जाकर सोच रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, एक्सप्रेस के संवाददाता से अपनी बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड शेयर कर रहे हैं, हम क्या करें इन किताबों का? यूनिवर्सिटी के छात्र आपकी जीवनी पढ़कर क्या हासिल करेंगे? क्यों पढ़े? गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, नेहरू हैं, पटेल हैं, क्या हैं आप महामहिम, क्या है? और उसमें उस किताब में पार्टी ज्वाइन करने की अपील है महामहिम, कॉफी टेबल बुक है। क्यों न माने कि आपकी जीवनी लिखकर आपके ओएसडी ने और इस संस्थान के DK टकनेत नाम के प्रोफेसर ने, IIME के प्रोफेसर ने कमाने का एक जरिया खोजा। 4-4 हजार की किताब, एक किताब की कीमत को मैं अगर कैलकुलेट कर रहा था, और दिलचस्प बात यह भी है कि डब्बे में एक डिस्काउंट ऑफर भी था 10% का रसीद में। हर किताब की कीमत 3,999, 10 किताब की कीमत 7,500, माफ़ करें 75,981, और उसमें 10% डिस्काउंट के बाद 68,368। तो महामहिम, आपकी सफाई के बाद एक और चिट्ठी वायरल हो रही है, जो इसी IIME की तरफ से पहले भी राजभवन का हवाला देकर कुछ विश्वविद्यालयों को कॉफी टेबल बुक की प्रतियां खरीदने के लिए एक चिट्ठी लिखी गई थी महामहिम। ये चिट्ठी है 29 जनवरी 2020 की, और इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है कि एक कॉफी टेबल बुक का जिक्र है, और लिखा हुआ है कि इस कॉफी टेबल बुक की 25-25 प्रतियां खरीदने के लिए आपकी राजभवन जयपुर से बात हुई थी। महामहिम, क्या राजभवन जयपुर से कॉफी टेबल बुक की खरीद बिक्री का कोई कारोबार होता है, या कोई शख्स वहां है जो वहां कॉफी टेबल बुक खरीदवाता है, यूनिवर्सिटी को चिट्ठियां लिखवाता है? तो महामहिम, इसकी जांच भी जरूरी है। चिट्ठी स्क्रीन पर लगा रहा हूं महामहिम। इस चिट्ठी में लिखा है
कि इस कलात्मक कॉफी टेबल बुक को व्यापक प्रशंसा मिली है। साथ ही राष्ट्रीय दैनिक और पत्रिकाओं में व्यापक समीक्षा प्रकाशित हुई है। अगली लाइन सुनिएगा महामहिम और दर्शकों आप भी। राजभवन के निर्देशानुसार इन दोनों पुस्तकों की 25-25 प्रतियां बिल के साथ संलग्न हैं। कृपया शीघ्र भुगतान की व्यवस्था करवाने का कष्ट करें और इसका बिल भी है। और ये नीचे लिखा हुआ है मिथिलेश चतुर्वेदी, वरिष्ठ प्रबंधक। महामहिम, इसमें साफ लिखा हुआ है कि राजभवन के निर्देशानुसार इन दोनों पुस्तकों की 25-25 प्रतियां, जो 2 कॉफी टेबल बुक हैं, इनको खरीदें और भुगतान की व्यवस्था करें। और इसी संस्थान का बैंक अकाउंट सारे बिल में होता है, इस बिल में भी है। तो महामहिम कलराज मिश्रा जी, ये क्या गड़बड़ झाला हो रहा है? ये क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है? क्यों राजभवन के हवाले से किताबें खरीदने के निर्देश विश्वविद्यालयों को जा रहे हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए और व्यापक जांच का आदेश आप करेंगे तभी लगेगा कि आपने राज्यपाल की मर्यादा का ख्याल रखा। और एक बार मान लें कि आपके ओएसडी और उस किताब के दूसरे सहलेखक डॉक्टर डीके टकनेत ने आपकी रजामंदी के बगैर यह काम कर दिया। हालांकि इस मानने का महामहिम कोई आधार नहीं है। और बीते सालों में देश में राज्यपालों ने अपने पद की गरिमा गिराने के कई रिकॉर्ड बनाए हैं महामहिम। किताबों में दर्ज है राज्यपाल की मर्यादा की परिभाषाएं, राष्ट्रपति पद के मर्यादा की परिभाषाएं महामहिम। हम सब लोग स्कूल में वही पढ़ते हुए बड़े हुए महामहिम। लेकिन हमने देखा है महामहिम कि राज्यों में राज्यपालों की भूमिका कहां से कहां तक पहुंचती है, सारी मर्यादाएं कैसे तार तार होती है। लेकिन महामहिम, ये जीवनी कांड, ये जीवनी बेचने का तरीका। तो महामहिम, मैं मानता हूं, थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि आपको कुछ नहीं पता। तो महामहिम, आपकी जिम्मेदारी है कि ये दूध का दूध पानी का पानी हो। सार्वजनिक तौर पर सिर्फ ये कह देने से कि जो भी वहां खरीद बिक्री हुई उसके बारे में राजभवन को नहीं पता, राजभवन की भूमिका नहीं, इससे बात नहीं होगी। क्योंकि राजभवन में ही उन कुलपतियों को, 27 विश्वविद्यालय के कुलपतियों को वही किताबें दी गई जिसकी कुल कीमत, जैसा कि मैंने कहा, 18,46,341 रुपये। और बड़ा सवाल ये भी है, क्यों पढ़ें आपकी किताब महामहिम? तो फिलहाल इस वीडियो को महामहिम यहीं ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि नाराज़ होने की बजाय आत्मचिंतन करेंगे महामहिम और जांच के आदेश आप खुद करेंगे। इस चिट्ठी का भी, जिसने भी चिट्ठी लिखी विश्वविद्यालयों को, खरीद हुई तो खरीद का भी, राज्यपाल राजभवन के निर्देशानुसार अगर चिट्ठी में लिखी गई तो किसने निर्देश दिया, आपकी जानकारी के बगैर हुआ तो वो भी, और जानकारी के बगैर हुआ तो जो अपराधी है उसको सामने आना चाहिए और उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए महामहिम। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन आपको सलाम करते हुए कहूँगा कि शायद हम सब आपको लेकर गफलत में थे महामहिम। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ महामहिम। आपसे मुलाकात हो ना हो, लेकिन मेरी बात आप तक पहुँचे ये उम्मीद रखता हूँ। नमस्कार।